Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss different international currency pairs and debt instruments. जो बॉन्ड यील्ड्स आप लोग सुनते हैं कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट था वो यूएस में बढ़ गया, इस वजह से मार्केट गिर रही है. सो हम लोग उसको स्टडी करेंगे इंटरनेशनल लेवल पर एंड एज वेल एज हम लोग जो ADRs हैं, जो GDRs हैं, हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो गाइज, सिंस दिस इज़ दी पार्ट 2, ग्लोबल मार्केट्स पार्ट 2, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि यू मस्ट वॉच ग्लोबल मार्केट पार्ट 1, जिससे आपको जो ये आगे का जो कंटिन्यूशन पार्ट है वो अच्छे से बिल्कुल थॉरली समझ आ जाए. सो इन दिस वीडियो, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग, हम करेंसी पेयर्स को देखेंगे एज वेल एज जो हमारे बॉन्ड्स हैं एंड ADR GDRs को देखेंगे. सो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि एक क्विक रिकैप करें पिछली वाली वीडियो का, सो उसमें हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट्स, जो डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स आप लोगों को देखनी है वो मैंने वहाँ पर मेंशन किए थे, जिसमें आपकी यूरोपियन मार्केट्स थी, US मार्केट्स थी, एज वेल एज क्रूशल जो हमारी एशियन मार्केट्स थी वो हम लोगों ने देखी थी. एज वेल एज हम लोगों ने जो कमोडिटीज़ है, जो क्रूड ऑयल है एंड जो प्रीशियस मेटल है आपका गोल्ड, एज वेल एज जो ब्रेंट क्रूड एंड क्रूड ऑयल के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बताया था. सो स्टार्टिंग दिस वीडियो एंड आप लोगों को ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी वो उसके लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताता हूँ एंड उस वेबसाइट का नाम है मनी कंट्रोल. सो ग्लोबल मार्केट्स पे हमने क्लिक कर दिया. सो ये हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, यूरोपियन एंड US मार्केट्स और एशियन मार्केट्स हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, एज वेल एज जो टेक्निकल परफॉर्मेंस, पेरियड लेवल, ये सारी चीज़ें हमने कमोडिटीज़ एज वेल एज जो हम MCX पे देखते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया. सो आप यहाँ पर MCX पे देख सकते हैं. करंटली इट्स 8 PM. सो यहाँ पर आपको करंट जो मार्केट प्राइस है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा. सो अब स्क्रॉल डाउन करते हैं. नाउ कमिंग टू दी करेंसीज. सो करेंसीज, अब आप लोग पूछेंगे सर करेंसीज क्या कोई मेजर इम्पैक्ट डालती हैं? यस, करेंसी सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं हमारी मार्केट्स पर, हमारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं. नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, जो हमारी मनी मार्केट्स होती हैं एंड एज वेल एज योर स्टॉक मार्केट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं करेंसीज. आप लोगों ने अभी रिसेंट टाइम में देखा होगा कि जापानीज़ येन, USD जापानीज़ येन जो था पहले इट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 162 एंड अभी वो 142 के अराउंड ट्रेड कर रहा है. सो उसकी वजह से जो हमारी मार्केट थी, हमारी जो जापानीज़ जो इंडेक्स था निक्की 225, वो इंट्राडे 10% करेक्ट हो गया एंड इट वाज द बिगेस्ट फॉल सिंस योर 1987, जो रिसेशन, ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद से. सो उसमें क्या था कि जो हमारे जो येन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. पास्ट 1 मंथ से वो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था एंड जो बड़े हेज फंड्स थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट्स के अंदर हमारे जापानीज जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को डेफिनेटली हाइक करेंगे, इसलिए वो शॉर्ट कर रहे थे. एंड एज अ रिजल्ट आफ्टर 1 मंथ जो हमारा 162 रुपीज़ चल रहा था जापानीज येन, वो अभी 142 के अराउंड चल रहा है. सो अब करेंसीज में सबसे पहले सबसे मेजर चीज़ है योर डॉलर इंडेक्स. सो डॉलर इंडेक्स बहुत ही क्रूशल है गाइस. हम डॉलर इंडेक्स के ऊपर एक और वीडियो अपलोड करेंगे डिटेल में, जिसमें मैं आप लोगों को डॉलर इंडेक्स के अंदर जो करेंसीज कंसिडर की जाती हैं वो उनके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा. सो यहाँ पे जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे देते हैं. डॉलर इंडेक्स में जो आपका डॉलर है, ऑन वन साइड वी हैव योर डॉलर, योर US डॉलर, एंड ऑन द अदर साइड वी हैव 6 मेजर करेंसीज. फर्स्ट इज योर यूरोपियन करेंसी, देन वी हैव ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानीज येन, देन वी हैव स्वीडिश जो हमारी करेंसी है एंड स्विट्ज़रलैंड करेंसी है एंड जो हमारा कैनेडियन डॉलर है. सो ये 6 मेजर करेंसीज है और एक तरफ है आपका USD. अब 6 मेजर करेंसीज है और एक साइड है आपका डॉलर. अब हमें देखना है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो इन 6 करेंसीज के हिसाब से इनके कंपैरिजन में वो मजबूत होता है या वो टूटता है, मतलब वो स्ट्रेंथ गेन करता है या वो वीक हो जाता है. अगर वीक हो जाता है तो US इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, और अगर वो स्ट्रेंथ पकड़ता है, स्ट्रेंथ लेता है, तो वो US इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा है. सो ये जनरली जो हमारा डॉलर इंडेक्स है ये 100 के अराउंड ट्रेड करता है. सो जो इसकी लिस्टिंग थी वो 100 के अराउंड ही आई थी. करंटली ये 103 चल रहा है. दैट मीन्स US इकोनॉमी में सबसे आगे है. यस, डेफिनेटली आगे है, तो उनका डॉलर इंडेक्स है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा. सो ये सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया है, पर हम डिटेल में इसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पर हमारे पास देन वी हैव USD INR. सो USD कितना चल रहा है हमारे INR के साथ में, या आप यहाँ पर देख सकते हैं. आप लोगों को कोई गूगल सर्च वगैरह कुछ नहीं करना, जस्ट आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आना है
एंड आपको बिल्कुल लाइव जो ट्रेड चल रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 83.96 चल रहा है। एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड कितना चल रहा है एनआर में, दैट इज़ 106.72, मतलब एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इक्वल्स टू 106 इंडियन रुपीज़। अब करेंसी पेयर्स में गाइज मैं अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, सो जो फर्स्ट करेंसी होती है ये होती है आपकी बेस करेंसी, एंड जो सेकंड करेंसी इसके साथ जो पेयर बनता है दैट इज़ योर कोट करेंसी। सो करेंसीज की जो ट्रेडिंग है हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आप इतना ध्यान रखिए, दिस इज़ योर बेस करेंसी, दिस इज़ योर कोट करेंसी। अब बेस करेंसी जो है वो हमेशा कंसिडर करी जाती है एक, उसकी जो अमाउंट होती है एक। अब यूएसडी है तो हम एक यूएसडी, हमारी जो कोट करेंसी है कितना चल रहा है, सो 83.96 चल रहा है। ओके, सो ऐसे ही हमारे पास लीगली 4 पेयर हम ट्रेड कर सकते हैं आजकल, वो भी जो हमारे आरबीआई थी उनकी गाइडलाइन की वजह से हट चुका है। सो हम लोग वो भी नहीं कर सकते, पर अर्लियर हम 4 पेयर यूएसडी आईएनआर, जेबीपी आईएनआर, यूरो आईएनआर एंड जापानीज जो येन है वो हम ट्रेड कर सकते थे। सो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स के भी हमारे पास पेयर्स हैं, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएनवाई एंड सीएनवाई आईएनआर। सो ये सारे हमारे पास जो फॉरेक्स जो हमारी करेंसी हैं वो हमारे पास पेयर्स हैं। ओके, एंड ये लाइव आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं। अगर बॉन्ड्स की यील्ड अगर बढ़ जाएगी, बॉन्ड के अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, तो जो स्मार्ट मनी है, जो हेज फंड्स हैं, जो बड़ा पैसा मार्केट में लेके आ रहे हैं, वो डेफिनेटली सेफर इंस्ट्रूमेंट की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। तो वो जो रिस्की इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे स्टॉक मार्केट, वहाँ से वो पैसा एग्जिट कर देते हैं एंड वो बॉन्ड के अंदर पैसा लगा देते हैं। सो 5 ईयर इंडिया की जो यील्ड है दैट इज 6.91 एंड इंडिया की जो 10 ईयर है दैट इज 6.87 एंड जो 30 ईयर है वो है 7.16। सो मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया कि अगर स्मार्ट मनी जो है वो अपना पैसा शिफ्ट करती है एंड उनको सेफ्टी सबसे पहले, देयर प्रायोरिटी इज सेफ्टी, सो वो अपना जो पैसा है वो डेट इंस्ट्रूमेंट में, सेफर इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट करती है अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स हाइक होते हैं तो। ओके, इसलिए मेजर इम्पैक्ट जब यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, अगर ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 3.94 अभी करंटली चल रही है, अगर ये इंक्रीज़ हो जाती है ड्रास्टिकली या थोड़ा धीरे धीरे, सो हम लोग देखते हैं कि मार्केट के अंदर एक डेफिनेटली करेक्शन आता ही आता है। ओके, सो क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको रीज़न बताया, स्मार्ट मनी इसके अंदर पैसा इन्फ्यूज़ करने लग जाती है एंड जो मार्केट के अंदर से लिक्विडिटी गायब होने लग जाती है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमारी स्टॉक मार्केट करेक्ट होती है जब यूएस की जो यील्ड है, बॉन्ड यील्ड है, वो बढ़ती है, और वो जब घटती है जब हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ती है, क्योंकि यहाँ से लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ओके, सो सेम जो हमारे चाइना की, अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हैं कि चाइना में 10 ईयर की अगर आप बॉन्ड यील्ड जो आपका बॉन्ड खरीदते हैं उसमें आपको 2.2% सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है, इंडिया में वो आपको 6.91 मिलता है एंड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में तो 6.87 मिलता है। सो जापान में देखिए, जापान में इंटरेस्ट रेट आर रियली लो, सो 0.86 अगर आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे सिर्फ आपको 0.86 रिटर्न ही मिलेगा। ओके, सो आपको इवन 1% भी नहीं मिल रहा है, 1000 रुपीज़ भी आपको साल भर में नहीं मिल रहे। सो यूनाइटेड किंगडम में आप देख सकते हैं दैट इज़ 3.93, जर्मनी में 2.23, फ्रांस में 2.97, इटली में 3.64, साउथ अफ्रीका में 9.55। क्योंकि ये जो है ये एमर्जिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग नेशंस हैं, इस वजह से ज़्यादा ये इंटरेस्ट रेट, ज़्यादा बॉन्ड रेट आपको देखने को मिलेंगे। रशियन 15.38, सो ये वॉर का इम्पैक्ट है इसके ऊपर। जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी आपको जनरली जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो कम ही दिखाई देंगी, राइट, जैसे साउथ कोरिया ओनली 3, राइट। सो आप यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं इसके हाई लो और जितना इसने रिटर्न दिया है परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस में अगर मैं आप लोग बताऊँ, ये देखिए, सो परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। सो 1 वीक में इतना रिटर्न दिया है, 1 मंथ में, 3 मंथ्स में, और लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर्स में, 2 ईयर्स में, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ कमिंग टू आर ADR। सो ADR क्या होता है गाइज, जब आपके जो स्टॉक्स है, इंडिया के जो स्टॉक्स है, वो कहते हैं कि मैं फॉरेन मार्केट में जाके लिस्ट होऊंगा, हम उनको ADR कहते हैं, फॉरेन मार्केट जैसे यूएस मार्केट्स में। सो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब जो इंडियन कंपनी यूएस की मार्केट में
लिस्ट हो जाती है। एंड GDR हम उनको बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, मतलब वो US की मार्केट में लिस्ट नहीं हो रही, बाकी किसी भी मार्केट में, एशियन मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में, जो हमारी फ्रांस की मार्केट है, अगर आज बोले रिलायंस की मैं जा रही हूँ और मैं फ्रांस की मार्केट में लिस्ट होंगी, मैं वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करूँगी, तो हम उसे कहेंगे GDR, राइट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो इसका जो कॉम्प्लिकेटेड जो अंदर का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम उसको किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये ADR है, मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कौन कौन से स्टॉक हैं हमारे पास ADR में? सो मेजर अगर मैं स्टॉक अगर आप लोगों को बताऊँ, सो वी हैव योर एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डी, सो जेनपैक्ट, HDFC, ICICI, इन्फोसिस, मेक माई ट्रिप, रेडिफ, निगम, एंड अगेन वी हैव टाटा मोटर्स, वेदांता, विप्रो, यात्रा। सो ये सारे हमारे पास स्टॉक्स है, बट अब ये इंडियन रुपीज़ में ट्रेड नहीं होते, वहाँ ये डॉलर्स में ट्रेड होते हैं, राइट। LTP आप देख सकते हैं, डॉलर का सिंबल यहाँ बना हुआ है, मतलब एक्सिस बैंक का जो ADR है वो 68 रुपीज़ चल रहा है US में, ओके। US में हमारा $68 चल रहा है। अब आप इसको कन्वर्ट करिए इंडियन रुपीज़ में 83.94 इंटू, सो वो आपको इंडियन रुपीज़ में मिल जाएगा। सो डॉक्टर रेड्डीज 83 चल रहा है, HDFC वी हैव 60। सो इससे अगर हम देखें कि हम इससे क्या कोई फोरकास्ट कर सकते हैं, यस हम डेफिनेटली फोरकास्ट कर सकते हैं। अगर इनके ADRs अप हैं तो हम लोग ये जनरली देखते हैं कि जो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में जो हमारे स्टॉक्स लिस्ट हैं वो भी हमारे अप ट्रेंड में ही रहेंगी, और अगर ADRs डाउन ट्रेंड में हैं या थोड़ा करेक्ट होते हैं तो वो भी डाउन ट्रेंड में या थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिलता है, ओके। सो इससे हम फोरकास्ट कर सकते हैं जो स्पेसिफिक ये स्टॉक्स है उनके लिए ही हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं। जैसे इन्फोसिस का रिजल्ट आया था तो ADR 10% अप था, अगले दिन हमारे जो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो इन्फोसिस है उसने भी ऑलमोस्ट 8 to 9% की रैली दी थी उस दिन। सो आप ऐसे फोरकास्ट कर सकते हैं। तो हम ADRs को गाइस, ADRs एंड GDRs को हम लोग डिटेल में जानेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड टिल देन, अगर आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड इफ़ यू रियली लव दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।